हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बहुपद का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। प्रथम क्वेश्चन दिया है, यदि बहुपद px का एक शून्यक -1 है तो px का एक गुणनखंड है। px का गुणनखंड पूछ रहा है, कौन होगा ये इसमें से। तो इसको आपको समझना होगा, क्योंकि आपको दिया है px का एक गुणनखंड क्या दे रखा है, -1 दे रखा है, 1 दिया है -1, और px का गुणनखंड पूछ रहा है। जब ऐसा होगा ना तो क्या करिएगा, p को हटा दीजिए, केवल क्या बच जाएगा x। ये माइनस है तो दाईं ओर है, और जब बाईं ओर आता है तो प्लस हो जाता है, तो +1 इक्वल क्या हो जाएगा 0, यानी x + 1 आंसर होगा। x + 1 कहाँ है, बी ऑप्शन में दे रखा है, देख रहा है ना, यही गुणनखंड है। px का गुणनखंड क्या हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा। ये हमने बना दिया। क्वेश्चन 2 में देखिए, क्वेश्चन 2 में दिया, यदि बहुपद 6x का क्यूब -11x² -3x + 2 का शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा गुने गामा का मान क्या होगा। देखिए, अल्फा प्लस बीटा और बीटा प्लस गामा और अल्फा गुने गामा, इनका सूत्र होता है C/A। इनका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र C/A होता है। ठीक है, आपको ना हो तो हम देखिए फार्मूला यहाँ पर बता देते हैं। NCERT का ये बुक है, यहाँ पर देख सकते हैं, अल्फा गुने बीटा और बीटा गुने गामा प्लस गामा गुने क्या है अल्फा। इसका फार्मूला क्या होता है C/A, यहाँ है ना, इसी को सूत्र यहाँ लगाना है। तो इसमें आपको ये समझना है, ये सूत्र अगर याद होगा तो ये बन जाएगा। तो आपको तो इसमें देखिए A हो गया, ये क्या हो गया B हो गया, ये क्या हो गया C। तो C कितना है, -3 है, C क्या है -3, और बाई ए कितना है 6 है। ए का मतलब हुआ x के क्यूब वाला के बगल में जो है ना, इसको a बोलेंगे। तो x के क्यूब वाला में बगल में क्या है 6 है ना, है तो 6 लिखेंगे, बाई 6 लिख दिए। 3 इकाई 3 और 3 दूनी 6 बराबर, यहाँ पर माइनस है तो माइनस रहेगा, 1 है तो 1 आएगा, ये तो यहाँ 2 बच गया तो 2 लिखिए। तो -1/2 कहाँ ऑप्शन में है, देखिए यहाँ C ऑप्शन में है, -1/2 C ऑप्शन में था। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगा। देखिए ax² + bx + c, ये द्विघात बहुपद है। यहाँ क्या करें, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगा। इनकी शून्यकों की संख्या, शून्यक कितना निकल सकता है, तो इसका पावर जितना होगा उतना ही शून्यक निकलेगा। इसका पावर कितना है, द्विघात है, 2 घात है, तो 2 घात है ना, इसका 2 शून्यक निकलेंगे। समझे राजा, ये आपको समझना होगा। यानी 2 घात है तो 2 इनका शून्य कहलाएगा, 2 शून्यक निकलेंगे। तो यहीं पर यही बात है, कहाँ ऑप्शन 2 है, बी में है। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 ही होगा, पावर जितना होगा उतना ही शून्यक निकलेगी। एक घात वाले बहुपद कहलाते हैं, एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। अगर कहीं ax + b = 0, ये अगर इसका पावर कितना है 1 है, तो इसी को रैखिक क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। बहुपद का बात कर रहा है, समीकरण का बात नहीं कर रहा है। तो ax + b, इसका पावर 1 है, इसलिए रैखिक बहुपद कहेंगे। तो रैखिक बहुपद कहाँ है, ऑप्शन C में दे रखा है। एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 5 में दिया है px = gx qx gx, और px का घात 7 है और gx का घात 3 है। तो कह रहा है px/gx क्या घात क्या होगा। तो देखिए px का घात तो हमको पता चल गया, यहाँ पर 7 है, और है ना gx का घात कितना है 3 है, तो भाग दीजिएगा तो इसका पावर घटेगा। देखिए यहाँ पर देखिए px का घात आपको पता है कि 7 है, और gx का घात कितना है पता है कि 3 है। जब ऊपर जाएगा घात तो क्या होगा, ये बटा है, जब ऊपर जाते हैं तो पावर घट जाते हैं, तो 7 में से 3 घटेगा तो कितना होगा 4, इनका पावर कितना आएगा 4 आएगा। तो px/gx जब ऊपर जाता है तो पावर क्या हो जाता है, घट जाता है। अगर इस तरह रहे अलजेब्रा और a/b के रूप में रहे तो ऊपर जाते ही क्या होता है, पावर घटता है। तो यहाँ घटा दिए ना, 7 में 3 4, तो 4 ऑप्शन का बी में दिया है ना। तो ये आपको समझना होगा, ये इसमें समझने की ज़रूरत है, आपको इसमें रटना नहीं है। अगर रटे तो फिर गए, ये तो रटने वाला चीज़ें नहीं, इसलिए मैं कभी नहीं कहता हूँ कि आप रटें, इसको सावधानी से आप समझिए।
जितना अच्छा से समझेंगे उतना ही आपका अच्छा रिजल्ट होगा मैट्रिक में। तो आप मैट्रिक के बोर्ड में अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल पर जुड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि g(x) बराबर 3x² माइनस 7 + 2 है, तो g-1 का मान क्या होगा। तो देखिए g-1, तो g(x) दिया है कितना, g(x) दिया है आपको 3x² माइनस 7x + 2 दे रखा है। आपको कह रहा है कि g-1 निकालिए, तो g रहने दीजिए, इसके x के स्थान पर कितना रखना है, -1। अब क्या लिखिए, 3 गुने x के स्थान पर -1 रखना है, तो -1 रखिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस का प्लस 7 गुने -1, प्लस क्या है 2 है तो 2 रखिए। देखिए 3 गुने 1 का वर्ग 1, क्योंकि ये माइनस है, 2 मरतबा गुना करेंगे तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर माइनस था तो हमको यहाँ पर माइनस लिखना होगा, ये देख रहे हैं ना, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस आएगा। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो प्लस 7 × 7 + 2, अब 3 × 3 + 7 + 2, तो 7 × 3 = 10, 2 = 12, तो इसका कितना आया g-1। अगर इसमें इस बहुपद में रखे हैं तो मान कितना आया, 12 आया। तो 12 ऑप्शन कहाँ है, ये बी में दे रखा है। यदि बहुपद x² माइनस 3x माइनस 3 × x + 1 माइनस 5 के शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा + 1 × अल्फा बीटा + 1 का मान निकालिए। तो देखिए आपको यहाँ पर इसको क्या करेंगे, गुना कर लेंगे, x² है तो x² लिखिए, 3 में 1 से गुना करें तो क्या होगा, 3x हो जाएगा, और माइनस प्लस क्या होगा, माइनस से होगा तो -3 हो जाएगा और -5 हो जाएगा। फिर एक मरतबा इसको हल कीजिए, x² माइनस 3x और इसको 5 × 3 = 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब कह रहा है कि इनका मान ज्ञात कीजिए, इनका, तो देखिए क्या दे रखा है आपको, अल्फ़ा + 1 × बीटा + 1 दे रखा है। इनको गुना करिए, अल्फ़ा में बीटा से गुना तो अल्फ़ा गुने बीटा हो जाएगा, फिर अल्फ़ा 1 से गुना होगा तो अल्फ़ा हो जाएगा। अब अल्फ़ा से दोनों में गुना कर दिए, दोनों टर्म में, अब 1 को दोनों टर्म में गुना करना है, तो 1 को बीटा में गुना करेंगे तो क्या होगा, आपका बीटा होगा, और 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 हो गया। तो अब बताइए अल्फ़ा गुने बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, c/a, क्या होता है, c/a, अल्फ़ा गुने अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला -b/a होता है, ये +1 है तो 1 लिखिए, और c/a, तो इसमें जानते हैं c कौन है, c ये वाला है, c क्या है, c देखिए इसमें a 1 हो जाएगा, b कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, c कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। तो हमको c की ज़रूरत है, c तो -8 है, a कितना है, 1 है तो 1 लिखिए, और प्लस का प्लस, देखिए यहाँ पर माइनस है, फार्मूला का क्या है, माइनस है तो माइनस रहने दीजिएगा। b के स्थान पर क्या है, -3 है तो -3 को घेरना पड़ेगा, a का स्थान पर कितना है, 1 है तो 1 लिख देंगे, यहाँ पर +1 है तो ऑलरेडी +1 यहाँ पर हमको लिख देना है, जैसा है तो वैसा लिख देना है। अब इसको सोल्व कीजिए तो -8, ये 1 में भाग देंगे तो ये -8 है ना आएगा, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो 3 प्लस आ गया, और 3 में 1 से भाग देंगे तो कितना होगा, 3 होगा, +1, तो -8 और 3 1 4, अब 8 में से 4 जाएगा तो -4 होगा, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह निगेटिव है इसलिए यहाँ पर निगेटिव लगा है, तो -4 आंसर आएगा। तो -4 आंसर सी में दे रखा है, ठीक है। कह रहा है यदि बहुपद x² और px माइनस g के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो q का मान ज्ञात कीजिए। तो अल्फ़ा एक शून्यक मान लेते हैं अल्फ़ा, उसका व्युत्क्रम पूछ रहा है ना तो उल्टा होता है, अल्फ़ा का उल्टा मान लेते हैं 1/बीटा है। अब मुझे कह रहा है कि q का मान निकलिए ये, तो ये देखिए या लिख दीजिएगा, देखिए ये अल्फ़ा है ना, ये बट्टा में है तो इधर जाएगा तो क्या होगा, गुना में होगा, तो अल्फ़ा गुने बीटा हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 1। अल्फ़ा गुने बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, c/a, क्या होता है, c/a। अब देखिए c का मान देखिए इसमें कौन है, c कौन है, ये वाला है, -q पूरा हो गया, तो लिख दीजिए। हाँ a का मान कितना है, x² के बगल में 1 है तो a का मान है, तो a का मान 1 है तो 1 लिख दीजिए, बराबर 1, ये q था तो q लिखिए अच्छा से। अब देखिए 1 में -q में भाग देंगे तो -q होगा, बराबर 1। अब माइनस को इधर ले आते हैं, q बराबर -1, तो -1 कहाँ है आंसर में, तो यहाँ पर देखिए आंसर में दिख रहा है ना, ए ऑप्शन में दिख रहा है। अब देखिए 9 वाला बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर ये नहीं बना ना तो हम आपको नहीं समझा ना तो आप समझिए कि ऑब्जेक्टिव आप बना ही नहीं सकते हैं। ये आपको समझ में आ गया ना तो अब कोई भी चीज़ को बना दे, शून्यक बोल रहा है, जब शून्यक बोलेगा ना तो ये बहुपद को क्या कर देना है, 0 बना देना है,
क्या करना है, अगर शून्य कह दे तो इन्हीं को क्या करना है, जीरो बना दे। शून्य का मतलब शून्य बना दे, उस बहुपद को शून्य बना दिया गया है, तो हम क्या कर दिए, इस बहुपद को शून्य बना दिया। अब x का मान पूछ रहा है ना, तो एक्स स्क्वायर लिख दिए, माइनस से इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। अब x का मान जब निकालेंगे ना तो प्लस माइनस रूट अंडर 16 होगा। अब बराबर लिखेंगे प्लस 16 का वर्गमूल क्या होगा, 4। कहेंगे सर ये कैसे आप बना दिए, एक मरतबा और समझा दीजिए। ठीक है, ओके, हम समझाते हैं। देखिए ये माइनस है, ये बाईं ओर है, अगर दाईं ओर जाएगा तो क्या होगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं होगा, इतना तो हम गारंटी जानते हैं आपका। आगे चलिए, नेक्स्ट आगे हम चलते हैं। अगर x इसका मान निकालेंगे तो इस पर रूट चढ़ेगा, अगर इस पर रूट चढ़ाते थे, एक दो का एक सौ का वो निकलेगा, एक ही वो ना x निकलेगा, इधर तो निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ अंक है तो फिर प्लस और माइनस आएगा, पहले हम प्लस लिखे तब नीचे माइनस लिखे, इसका पर वर्गमूल चढ़ गया है तो फिर नीचे लिखे प्लस माइनस। 16 का वर्गमूल हम 4 जानते थे, 4 लिख दिए हैं, तो क्या इसको लिख सकते हैं 4 माइनस 4। ये 4 माइनस 4 आंसर कहाँ है, तो 4 देखिए प्लस में वो माइनस में ही नहीं, ये ऑप्शन में है, ये ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन मार दिए। कह रहा कि 10 में बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए इक्वल 0 का आलेख कैसा होता है, तो वृत्त, ये तो वृत्त जैसा नहीं होगा, परवलय हो सकता है, सरल रेखा नहीं होगा। सरल रेखा में केवल ए एक्स प्लस बी इक्वल 0 होगा, तब ये सरल रेखा में जा सकता था, तो आपको परवलय बोल दीजिएगा। ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का जो है ना आलेख जो खींचते हैं ना, तो परवलय चले जाता है, परवलय जैसा होता है। शून्यक 2 और 8 वाले बहुपद की संख्या, देखिए 2 और 8 के बहुपदों की से 2 शून्यक है, तो द्विघात बहुपद के नहीं, तो बहुपद कितना हो जाएगा, एक क्यों ना बहुपद आएगा, तो ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। शून्यक 2 है, अगर शून्यक 2 है तो उससे क्या द्विघात बहुपद प्राप्त कर सकते हैं, तो करो कितना बहुपद हो सकता है, एक बहुपद हो सकता है, इसलिए ए ऑप्शन मार दिए हैं। कह रहा है कि आपको आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप 12 में देखिए। कह रहा है यदि द्विघात बहुपद का शून्यक 2 और 6 है तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। शून्यक है तो शून्यक दिया, एक मान लेते हैं अल्फा, एक मान लेते 2 है, और बीटा क्या मान लिए 6। अब मुझे कह रहा द्विघात बहुपद ज्ञात करें, तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला मुझे याद है। द्विघात बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा होता है। एक्स स्क्वायर लिखिए, है ना, माइनस का माइनस लिखिए। अल्फा का मान जानते हैं कितना दिया है 2, अब बीटा का मान क्या दिया है 6 इंटू एक्स है, तो एक्स लिखिए, प्लस का प्लस 2 गुने अल्फा के स्थान पर क्या है 2 है, और बीटा के स्थान पर क्या है 6 है, तो 6 लिख देंगे। एक्स स्क्वायर 6 2 8 एक्स और 6 दूनी 12। तो ये मैंने द्विघात बहुपद निकाल लिया है। ऐसा का कहीं दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स प्लस 12, ऑप्शन डी में दिया है। कह रहा है द्विघात बहुपद इतना कि शून्यक, देखिए यहाँ पर शून्यक ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो इसको लगेंगे गुणनखंड करने, तो इसे भी आंसर प्राप्त कर सकते हैं। अगर ये देखिए वो तरीका भी सही है, मगर हमको क्या देखना है, यहाँ ऑप्शन में दोनों ऋणात्मक दोनों धनात्मक, एक धनात्मक एक दूसरे ऋणात्मक की समान क्या होगा ये पूछ रहा है। देखिए इस सब में प्लस है ना, आपको कहीं माइनस दिख रहा है, ये बहुपद द्विघात बहुपद में कहीं आपको माइनस दिख रहा है, आप बोलेंगे सर ये इसमें तो माइनस कहीं है ही नहीं है। चलिए ओके, आपने ये इतना बता दिया कि इसमें कहीं माइनस नहीं है, तो अब आपसे ये सवाल बन जाएगा। आप देख रहे हैं कि कहीं भी माइनस नहीं, तो बन जाएगा, तो सब में प्लस रहेगा। देखिए सब में प्लस है ना, तो इसका आंसर जो आएगा, जो दोनों मूल आएगा, दोनों निगेटिव आएगा। दोनों क्या होगा, निगेटिव, यानी हिंदी में ऋणात्मक बोलते हैं, तो दोनों क्या आएगा, निरात्मक। अगर सब में प्लस रहेगा तो इसका शून्यक जो निकलेगा ना, तो दोनों माइनस से में आएगा। तो ये ऑप्शन माइनस में जो ऋणात्मक बोलते हैं, तो ऑप्शन कहाँ दिया है, दोनों शून्यक आएगा, तो ये ऑप्शन में दिया है, तो ये ऑप्शन मार दिए। आगे देखिए 14 वाला, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक अल्फा और बीटा है, तो कह रहा है 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, तो ईजिली है, बन जाएगा 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा, लिख दिए। इन्हीं का मान पूछ रहा है निकालने के लिए, तो देखिए इनका मान निकालने के लिए कह रहे हैं, तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला हमने याद करवाया था ना, ए राजा याद रख लीजिएगा, अल्फा गुने बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है -b/a, और अल्फा गुने बीटा का फॉर्मूला क्या होता है c/a। इससे पहले सवाल में हल किए थे ना, ये सूत्र आपको याद रखना होगा। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मुझे ज़रूरत पड़ रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या होगा गुना, और अल्फा प्लस बीटा का हमको ज़रूरत पड़ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे -b/a।
अब 4 लिख देंगे, अब माइनस का माइनस लिखेंगे। अब बी के मान हमको पता नहीं, तो जानते हैं बी का मान कौन होता है? बी का मान क्या है? एक्स के बगल वाला, एक्स के बगल में कौन है? -3 है, तो ये बी का मान है, तो -3 बी का मान है, तो -3 लिखे। बी के स्थान पर क्या है? -3, तो बी के स्थान पर -3 लिख दिए। ए का मान कितना है? तो एक्स स्क्वायर के बगल में, तो एक्स स्क्वायर के बगल में आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा, तो वहाँ पर कुछ नहीं दिखा जाएगा ना, तो वहाँ पर 1 मान लीजिएगा। तो हमको ए तो पता चल गया, तो 1 है तो 1 लिख दिए। अब देखिए सरल कर दिए, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, तो प्लस में 3 हो गया, माइनस माइनस प्लस, प्लस लिखना जरूरत नहीं है, 3 में 1 से भाग देंगे तो 3 हो जाएगा, 4 3 12। तो ऑप्शन कहाँ है? आपको 12 दिख रहा है, ऑप्शन ये ए ऑप्शन में दिख रहा है। कह रहा है कि आपको 15 में देखिए, अगर ये राजा आपको नहीं बनाना तो आप अभी हम ये क्वेश्चन GX वाला क्वेश्चन इससे ऊपर बनाए हुए हैं, अगर ये आपसे आपको बनेगा, अब इसी के ऊपर हम बनाए थे। आप देखिए ये तो आपको पक्का है, कंफर्म है कि आप कहेंगे सर ये तो मत बनाइए, हम ही बना लेंगे। चलिए आप बना लेंगे, तब भी हम बना के आपको दिखा देते हैं। आप जानते हैं कि आप बना लेंगे, तो आप इससे पहले वाला ऊपर वाला प्रश्न जो हल किए हैं उसी टाइप का ये प्रश्न है, तो हम आपको हल करके देख देते हैं। यहाँ पर बहुपद px दिया था, जो दिया था मैंने वही उतार लिया। अब p1 कह रहा है, तो p वो x के स्थान पर कितना रखना है? 1। तो जहाँ जहाँ x है ना वहाँ पर 1 रखना है। कहाँ रखना है? x के स्थान पे, तो x के स्थान पे तो रख दिए। अब 1 का वर्ग 1 हमको यादें है। अब 5 इकाई 5, -12 है तो -12 लिख दिए। 5 1 6, -12 है तो 12, 12 में से 6 जाएगा तो कितना होगा? 6। अब माइनस बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है? निगेटिव, तो यहाँ पर निगेटिव लग जाएगा, तो -6 ऑप्शन कहाँ है? -6 सी में है, तो ये आपको सी में लग जाएगा। क्वेश्चन 16 में देखिए, किसी बहुपद की घात होती है, किसी बहुपद की घात यानी कोई भी बहुपद है उसका घात भिन्न में नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा, भिन्न में कभी नहीं हो सकता। घात अगर बहुपद घात में रहे तो ये भिन्न में नहीं हो सकता, बटा में नहीं, ऋण में भी नहीं होगा, ऋण पूर्णांक नहीं हो सकता है। पूर्ण संख्या हो सकता है, पूर्ण संख्या हो सकता है। अगर x का मान 0 हो सकता है तो इसका वैल्यू क्या दे देगा? 1, तो ये हो सकता है, तो ये ऑप्शन कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए राजा, यहाँ AP का क्वेश्चन दे दिया है, तो बाबू कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर दे रहा है। जब हम बना रहे थे इसमें एक दे दिया है, हो सकता है मीन्स प्रिंट कुछ हो गया होगा गड़बड़। यहाँ पर AP का क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या बहुपद में दे रहा है। चलिए ये भी बता देते हैं। AP में कह रहा है कौन सा पद शून्य होगा? देखिए 21 है, 21 के बाद क्या? 18 है, 18 के बाद क्या है? 15 है, 3 कम हो रहा है, तो 15 के बाद क्या होगा? 12 हो जाएगा, 12 के बाद क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, 9 के बाद क्या हो जाएगा? 9 के 3 घटेगा तो 6 हो जाएगा, 6 के बाद क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 3 के बाद क्या होगा? 0। तो कई पद कौन सा पद शून्य होगा? तो कौन सा पद शून्य है? 1 2 3 4 5 6 7 8वां पद शून्य है, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। 8वां पद शून्य होगा, क्योंकि इसमें 8 ना है, 8वां पद 0 हो गया है, तो वही पूछ रहा था कौन सा पद शून्य होगा, तो 8वां पद शून्य हो रहा था, इसलिए आपको यहाँ समझा दिए। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? बहुपदे नहीं है वो, तो देखिए ये तो बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये बहुपद नहीं होगा क्योंकि रूट के अंदर है। ये x क्या है? रूट के अंदर है। जब बहुपद कौन कौन नहीं हो सकता है? जब x का पावर जो है ना निगेटिव में हो जाएगा ना, ये पावर अगर पावर जो है x के पावर, ये x हो या y, यहाँ पर कुछ भी हो, x y z कुछ भी हो, अगर पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए। क्या ना नहीं होना चाहिए? ना निगेटिव होना चाहिए, ना बट्टे होना चाहिए। क्या ना होना चाहिए? बट्टा, यानी x पर न माइनस होना चाहिए और ना ही बट्टा होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। और नहीं रूट होना, x पर रूट नहीं होना चाहिए, x पर रूट नहीं होना चाहिए, रूट नहीं होना है, x पर रूटो नहीं होना है, समझ में? और x बट्टा में भी नहीं जाना चाहिए। इस सब अगर चला गया तो वो बहुपद ही नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको समझना है कि यहाँ पर क्या कारण निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो ये बहुपद ये है, ये है, ये नहीं है, क्योंकि x के रूट के अंदर आ गया तो ये बहुपद नहीं है। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? सी। घात 1 वाले बहुपद कहलाते हैं। घात 1 वाले अभी ने बताया, जिसका घात 1 होता है, जिसका घात 1 रहता है, देखिए इसका घात 1 है ना, तो ये बहुपद क्या हो जाएगा? रैखिक बहुपद हो जाएगा। तो ये जिसका घात 1 होगा तो रैखिक बहुपद सी मार दीजिए ऑप्शन। कराइए यदि बहुपद x² -9x + 2 के शून्यकों का गुणनफल 8 है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। शून्यकों का गुणनफल दिया है, तो शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा गुने बीटा बराबर क्या होता है? c/a होता है।
और इसका मान दिया है, शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है 8 है तो 8 लिख दीजिए, बराबर है तो बराबर। और सी का मान इससे निकाल सकते हैं, सी का मान हमको 2a पता चल गया है और a का मान 1 है। भाग दीजिए, यहाँ पर 8 हो जाएगा, भाग देंगे तो 2a हो जाएगा। a का मान निकालेंगे तो 8/2, 2 1 2, 2 चौका 8, तो 4 ना आएगा। तो ऑप्शन आपको ए लगा देना है। कह रहा है कौन रैखिक बहुपद का व्यंजक है, तो रैखिक बहुपद जिसका पावर 1 होना चाहिए, तो यहाँ पर पावर 1 है तो यही रैखिक बहुपद हो गया, यहीं पर पता चल गया। कह रहा है बहुपद 4x² - 4x + 1 के मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला यही ना होता है राजा, ये नहीं होता अल्फा गुने बीटा बराबर क्या होता है c/a। अब मूलों का गुणनफल यहाँ पूछ रहा है, तो गुणनफल c, तो c इसमें कौन होगा, c ये है, इसको c बोलते हैं, तो c क्या है 1 है, तो c 1 है तो 1 लिख दिए। a क्या है 4 है तो 4 लिख दिए। तो मूलों का गुणनफल अल्फा गुने बीटा को बोलते हैं, तो यहाँ पर पता चल गया 1/4 है, फार्मूला लगाया, c के स्थान पर 1 बैठा दिए, a के स्थान पर 4, तो 4 बैठाने के बाद हमको पता चल गया ये 1/4 है इसका गुणनफल। इस बहुपद का गुणनफल कितना हो गया 1/4 है, तो सी ऑप्शन में दिया है। आगे देखिए, कह रहा है कि इतना px = x² - 2x + 5 के शून्यक अल्फ़ा और बीटा है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या होगा। अभी न बताएं फार्मूला क्या, अल्फ़ा गुने बीटा का फार्मूला क्या होता है c/a। इसमें c कितना है 5 है तो 5 लिख देंगे। a कितना है x² के बगल में a बोलते हैं, a का मान 1 है तो 1 है, तो भाग देंगे तो कितना होगा 5। तो ऑप्शन कहाँ है 5 ए में दिया है। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल और गुणनफल क्रमशः 2 और 15 है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात की। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है x² - अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा होता है, ये होता है ना x², तो x² लिख दीजिए, माइनस का माइनस अल्फ़ा प्लस यानी योगफल और गुणनफल दिया है, तो योगफल पहला कितना दिया है तो 2 है तो 2 दिया ही है, x है बाहर है तो बाहर आ जाएगा। अब गुणनफल दिया है, गुणनफल कितना दिया है 15, तो ये आंसर कहीं दिया होगा x² - 2x प्लस 15, तो कहाँ है सी में दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना सी में है। 25 में देखिए, अगर 25 आपको नहीं बनाया ना तो आप कहिएगा बहुत गलत हम कर रहे हैं सर, आप पढ़ा रहे हैं हमको बहुत हम गलत किए। अगर आप गलत कर लिए ना तो अभी हम समझा देते हैं, आप टेंशन ही मत लीजिए, आपको टेंशन ही नहीं ले, अभी परीक्षा नहीं हो रहा है ना, अभी परीक्षा नहीं हो रहा है आपका, आप कहेंगे नहीं सर परीक्षा तो नहीं हो रहा है, तब फिर हमको हम समझाना है, बस समझिए यहाँ पे x² - 11 इक्वल कितना है 0, तो x का मान निकालने के लिए कह रहा है शून्य ज्ञात, तो शून्य कहेगा ना तो इस बहुपद को शून्य बना दीजिएगा, तो मैंने शून्य बना दिया और x का मान बोल रहा है, तो सिंपल सी बात है, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। और जब x का मान निकालना हो तो x रहने देते हैं, इधर प्लस माइनस √11 हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 11 माइनस √11, यानी ऑप्शन ए कहाँ है, ऑप्शन डी में 11 माइनस 11 है ना, 11 माइनस 11 डी ऑप्शन में दिया है। कह शून्यक 4 और 7 वाले द्विघात बहुपदों की संख्या कितनी होगी, यानी द्विघात है ना, यानी 2 शून्यक है और द्विघात बहुपद है, उसमें कितना पद हो सकता है 3 गुना होता है, 3 पद होता है ना, x² प्लस bx प्लस c, कौन पद में 1 पद है 2 पद है 3 पद ना है, तो 3 पदों में ये क्या है कन्वर्ट है, तो इसलिए 3 पद है, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन बहुपद है, बहुपद कौन है, फिर पूछ रहा है बहुपद कौन है, तो बहुपद देखिए ये बट्टा में तो ये बहुपद कभी भी नहीं बोल सकते, ये बहुपद है क्योंकि रूट है ना तो 2 पर चढ़ा हुआ है, x पर नहीं चढ़ा हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा, ये बहुपद नहीं होगा क्योंकि रूट x पर चढ़ा हुआ था, ये तो बहुपद नहीं, ये x पर पावर माइनस है तो ये भी बहुपद कौन है बी वाला है बहुपद, तो ऑप्शन कौन मान लीजिएगा बी। यहाँ पर हालांकि यहाँ पर ए दे रखा है, ये गलत दे रखा है, ये मिसप्रिंट हो चुका है या तो कुछ गड़बड़ हो चुका है, ये नहीं होगा, ये बी वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे 28 वाला देखिए, कह रहा है कि आपको px बराबर 3x का कि x² प्लस 2x प्लस 5 और gx बराबर x² प्लस 2x प्लस 1 से भाग दिया जाए तो भागफल का घात क्या होगा, तो भागफल का घात देखिए कैसे निकाला जाए, बड़ा इजीली है यहाँ पर। तो देखिए पहला तो भाज्य का जो पावर सबसे अधिकतम होता है ना उसको लिख लेना चाहिए, कितना है ये 3x² क्यूब है ना, तो 3 को छोड़ दिए, केवल पावर देखिए तो पावर 3 है, और इस px gx यहाँ कर रहा है gx से भाग देने पर, तो ये भाग देने वाला क्या है यही ना, तो इसको नीचे लिखिए,
तब वो कटेगा, देखिए एक्स लिख दीजिए और 3 माइनस 2 घटेगा ना पावर, तो घटेगा तो कितना होगा 1, तो एक्स का पावर 1, यानी इसमें कितना पावर आएगा, जब भाग देने पर पावर कितना आ जाएगा, 1 आएगा, कितना आएगा 1। जब इसको एक्स स्क्वायर से एक्स के क्यूब में भाग देने जाएंगे तो पावर 1 आ जा रहा है, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। 29 में देखिए 29 कह रहा है कि ए और बी बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 के मूल है, तो इसका मान ज्ञात कीजिए। इन्हीं का मूल ये है, तो इसको क्या करेगा, ए 1/a प्लस 1/b, इनका बटा का जोड़ कीजिए, ए बी आएगा, ए से ए कटेगा तो बी हो जाएगा, बी से बी कटेगा ए, तो इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बाई ए बी हो जाएगा। और देखिए ये अल्फ़ा प्लस बीटा का इसको अल्फ़ा और बीटा की जगह पर क्या मान लिया गया है, ए और बी मान लिया गया है। इसके क्या है, बहुपद इसका मूल है, यानी मूल ए और बी को मान लिया गया है। तो इनका फार्मूला तो हमको पता है क्या होता है, माइनस बी बाई ए, इसका क्या होता है सी बाई ए से ए कट गया तो बच गया क्या, माइनस बी बाई ए। तो हमको बी चाहिए, इसमें बी कौन है, तो देखिए इसमें ए आपको एक्स स्क्वायर के बगल वाला में ए होता है, अब बी का मान हमको जानते हैं, बी का मान एक्स स्क्वायर के बगल में, तो एक्स स्क्वायर के बगल में माइनस केवल दिख रहा होगा, तो वहाँ पर माइनस दिख रहा है, तो -1 मानना चाहिए, क्या मानना चाहिए 1। तो मुझे तो माइनस रहने दीजिए, बी के स्थान पर -1 पता चल गया, यहाँ पर देखिए ए के स्थान पर कितना है 1, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो +1 लिख देंगे, तो प्लस पहले लिखते नहीं, केवल 1 ही लिखेगा, 1 में 1 से भाग देंगे तो कितना होगा 1। तो ऑप्शन कहाँ आपको दिख रहा है, ऑप्शन ए में दिख रहा है कि बी में दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिखा रहा है बी, नहीं ये होगा। देखिए यहाँ फिर से हम दिखा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक से ए का मान कितना हो गया 1, अब बी का मान क्या होगा -1 है, तो है ना आपको -1 दिया है, क्या दिया है -1, और सी का मान -1। तो यहाँ पर फॉर्मूला में देखिए आपको ए से ए कट गया, तो यहाँ पर ए कट गया था ना, ए कट गया, तो यहाँ पर बच गया था सी, यहाँ देखिए गलत हो गया, यहाँ पर सी बच गया था। तो सी का मान कितना है आपका, सी का मान -1 है, तो सी का मान -1 यहाँ पर रखना होगा। तो ये देखिए ये माइनस माइनस तो प्लस बना दिया, नीचे वाला माइनस था, तब इसको भाग देगा तो क्या होगा माइनस होगा, तो -1 ऑप्शन बी वाला सी ठीक है। ठीक है, यहाँ पर सी छूट गया था, ए से ए कट गया था ना, सी यहाँ पर छूट गया था, इसलिए मैंने सी लिख दिया है। अब ये माइनस माइनस 1 बना माइनस माइनस प्लस बना देगा, तो 1 तो लिखा गया, नीचे वाला माइनस है तो भाग देंगे तो -1 है ना होगा। तो ये फिर से हम रिपीट करके अब समझा दिए हैं। आगे वाला देखिए, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 और शून्यकों का गुणनफल 2 है। कह रहा कि किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 और गुणनफल, यानी द्विघात बहुपद कह रहा कौन होगा, तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने क्या होता है बीटा, एक्स स्क्वायर रहने दीजिए। अब कह रहा है शून्यकों का योग क्या है -3 है, तो -3 रहने दीजिए। अब गुणनफल कितना दे रखा है 2 है, तो 2 रहने दीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 3x + 2 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन कहाँ है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x + 2, ऑप्शन ए में दे रखा है। कह रहा द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है, तो द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितना होता है, ये तो कोई भी जान सकता है। इसका द्विघात बहुपद जैसे कह रहा है ना, उसका पावर 2 है, तो है ना शून्यकों की संख्या पूछ रहा है, तो शून्यकों की संख्या राजा 2 हो जाएगा, क्योंकि पावर 2 है ना, तो 2 को है ना शून्यक निकलेगा। तो आप ऑप्शन कौन मार दीजिएगा, डी वाला मार दीजिएगा। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, बहुपदे नहीं है। देखिए इसको बहुपद कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी हमको कोई दिक्कत नहीं, इसको बहुपद नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि एक्स का पावर माइनस में है, मतलब वो एक्स का पावर ऊपर देख रहे हैं ना, इसके पावरवा में बगल में लगा हुआ है माइनस, जब माइनस लगा रहेगा ना तो ये बहुपद नहीं कहिएगा, याद रखिएगा, ना तो आपको ठीक देंगे सीधा हम। देखिए ऐसे मजाक में बोल रहे हैं, आपको ठीकेंगे नहीं। आप हमारे चैनल पर आप सीख रहे हैं तो हम सिखाएंगे, ऐसे ठीकने की बात नहीं कर रहे हैं। अगर आपके दिमाग में हमको सोच रहे हैं कि आपको घुसा दें, किसी तरह दिमाग में आपको चले जाए, बस हमको यही मेन उद्देश्य है। 33 में देखिए, बहुपद y² - 6y + 8 का घात है, इनका घात पूछ रहा है। तो इस बहुपद में सबसे अधिकतम बार, सबसे पावर अधिक बार कहाँ है, यहाँ पर तो y का पावर 1 है, यहाँ पर कितना है 2, तो यही घात हो जाएगा, तो ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। कह रहा है कि 34 में px बराबर दिया है, px का मान क्या दिया है, x का क्यूब -5x² + 2x + 2 दिया है। और कह रहा P1 निकालिए, तो P1 इजीली है, 1 रखिए, x के स्थान पर 1 रखना है, क्यूब है तो क्यूब लिख दीजिए। 5 गुने x के स्थान पर कितना लिखना है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, 2 गुने 1 + 2, 1 का घन तो 1 होगा, माइनस का माइनस, अब 1 का वर्ग 1 में 5 से गुना करें तो 5 हो जाएगा,
2 एक है 2 + 2। अब देखिए 2 2 4 4 1 5 - 5 इक्वल कितना हो जाएगा 0। तो ऑप्शन कहाँ है 0, ऑप्शन ए में दे रखा है। आपको कंफर्म हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। आगे देखिए द्विघात बहुपद के इतना के शून्यकों का योग, शून्यकों का योग पूछ रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा होता है, फार्मूला क्या होता है -b/a। देखिए इनमें b कौन है आप ये समझाइए, माइनस रहने बी के स्थान पर कौन है इसमें। तो बी आपको जानते हैं ये ए हो गया, ए क्या हो गया बी। तो वाई के बगल वाला, वाई के बगल में कौन है 3 है, तो वो बी हो गया। तो बी कितना है 3 है, तो 3 लिख दीजिए। ए का मान क्या है वाई स्क्वायर के बगल में 1 है, उसको ए बोलेंगे। तो ए का मान तो 1 है, भाग देंगे तो -3 होगा। तो -3 ऑप्शन कहाँ है डी में दे रखा है, डी में दिया है ना, तो डी में मार दीजिएगा। कह रहा है यदि अल्फा बीटा गामा तेरी घात बहुपद ax + bx + cx bx² + cx + d = 0 के शून्यक है, तो अल्फा बीटा गामा का मान, अल्फा और बीटा और गामा का मान -d/a होता है। इसमें माइनस लग जाता है तो d/a हो जाता है। अगर यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x + 1 हो तो बहुपद px का एक शून्यक होगा। तो ये जब एक px का एक गुणनखंडे है तब गुणनखंड कह ही रहा है, तो x + 1 = 0 हो जाएगा, क्योंकि px का गुणनखंड ये है, तो है तो 0 कर दीजिए। तो x का मान निकालिए, प्लस इधर जाएगा तो माइनस, तो x का मान -1 हो जाएगा। तो ऑप्शन कहाँ दिया है ए में दे रखा है, तो ए में मार दीजिए। अब आइए 38 में, आप जोड़े रहिए, आप है ना देखिए ध्यान देके। 38 में दिया है x² - kx + 8 के शून्यक का योग, शून्यकों का योग दे रखा है। तो शून्यकों का योग का फार्मूला क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, फार्मूला क्या होता है -b/a। इनका योग 6 दे रखा है, शून्यकों का योग दे कितना दे रखा है 6, तो 6 लिख देंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर करा के का मान निकालने के लिए, के का कह रहा है ना, तो पहले माइनस है तो माइनस है। बी का मान कितना है, बी का मान कहाँ से बी यहाँ पता चलेगा, तो एक्स के बगल वाला, तो एक्स के बगल वाला में कौन है -k है, तो -k को घेर देना है। ए का मान क्या है, ए का मान x² के बगल वाला, तो x² के बगल में अगर कुछ नहीं रहता तो 1 माना जाता है, तो 1 लिख दीजिए। अब 6 लिख दीजिए। ये माइनस क्या हो गया प्लस के हो गया, के में 1 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा के, तो के का मान कितना दे रहा है 6, तो के का मान 6 दे रहा है। ऑप्शन कहाँ है डी में है, तो डी में मार दीजिए। 39 वाला देखिए द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती। करा द्विघात बहुपद है ना उनके शून्यकों की, अभी ने बताया राजा कि द्विघात बहुपद है उनका शून्यक, क्योंकि उसका पावर 2 है तो शून्यक कितना हो जाएगा 2 याद रख लेंगे, आपको समझ में आ गया होगा। बार बार बता रहे हैं क्योंकि आपको रिवाइज हो जाए। तो इसमें कितना होगा द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या 2 होगा, ऑप्शन बी में मार दीजिए। अरे बहुपद इतना का घात, देखिए इसको पूरे को गुणे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें देखिए इसमें इस ब्रैकेट में सबसे ज़्यादा पावर वाला कहाँ है y का पावर 5 है, और इस ब्रैकेट में सबसे ज़्यादा पावर कहाँ है y² है, तो सबसे बड़ा इसका पावर वाला, तो y का पावर 5 है, और इसका वाला y का सबसे अधिक कितना y² है, तो गुना करेंगे तो पावर तो जुड़ जाएगा 5 2 7, तो ये इस बहुपद का अधिकतम घात 7 होगा। ठीक है, तो कहाँ ऑप्शन है बी में है। पूरा गुणने करने की ज़रूरत नहीं है आपको, मेन इस ब्रैकेट का सबसे बड़ा पावर को और इस ब्रैकेट में है ना सबसे बड़ा पावर कौन है y का पावर 2 है, इसमें y का पावर 5 है, इन दोनों को गुना करने पर क्या हो जाता है 7 आ जाता है, नहीं आ रहा, तो वही क्या होगा इस बहुपद का अधिकतम घात हो जाएगा। तो ऑप्शन बी मार दिए। px इतना के शून्यक होंगे, कह रहा है कि आप इसका शून्यक बता दीजिए। तो देखिए आप इनका शून्यक b वाला हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा, हम सीधा b मार दिए तो आप नहीं मानेंगे, क्योंकि हिस्ट्री या नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर आप मैथ पढ़ रहे हैं, तो आपको रीजन बताना ही पड़ेगा कि कैसे हो गया। नहीं तो ऐसा आ गया कुछ भी मार के चल गए, ये नहीं हो सकता है। तो हमको क्या करेंगे x² - 2x, यहाँ -2x है ना -3, इनका शून्यक है, तो शून्यक जब कहेगा तो 0 कर दीजिए। अब इसका शून्यक हम करके दिखा देते हैं। देखिए अब क्या लिखेंगे x² है ना, तो x² लिख देंगे। तो हम क्या करेंगे 2x है तो 2x लिख देंगे, -x लिख देंगे, इसको जोड़ेंगे तो है ना -2 होना चाहिए। देखिए -2 तो नहीं हो रहा है, आपको ऐसा करना है कि इसको जोड़ने पर क्या हो जाना चाहिए, आपको -3 है ना, ये -2 होना चाहिए। तो ये सेट नहीं होगा तो हम क्या करेंगे x² है तो x² लिख देंगे, और 3 का आवाज गुणनखंड करेंगे तो आपको देखिए 3 एगो मिलेगा और एगो क्या होगा 1 मिलेगा। तो हम क्या करते हैं 3x में से 3x नहीं लिखे,
एक्स में से क्या है, एक्स में से प्लस, इसको प्लस कर देते हैं, प्लस एक्स में से -3x घटा देते हैं तो -2x हो जाएगा। -3 है तो -3 इक्वल 0 है तो 0 लिख दिए। आप नहीं समझे होंगे, फिर से समझाते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख दिए। अब इसको -3x में से x घटा दे, x ये जोड़ है तो अगर दे दिए तो क्या होगा, -2x ना बचेगा। अब गुना करेंगे तो -3x स्क्वायर के लेवल में आ जाएगा। तो यही संख्या फिट हो रही थी, x कॉमन ले लीजिए तो इसमें x आएगा, इसमें क्या होगा 1। यहाँ पर देखिए 3 कॉमन है तो 3 ले लीजिए, इसमें x इसमें +1 हो जाएगा, इक्वल 0 है तो 0 लीजिए। x + 1 देखिए दोनों में है तो x + 1 दोनों में ले लिए, इसमें बच गया क्या, x - 3 इक्वल 0। यदि जब इसको करने जाएंगे तो x + 1 इक्वल +1, x + 1 इक्वल 0 करेंगे तो x का मान कितना जाएगा, -1 हो जाएगा। और जब इसको x - 3 इक्वल 0 करेंगे तो x का मान कितना हो जाएगा, 3। तो -1 और 3 होगा, -1 और 3, तो 3 और -1 यह ऑप्शन कहाँ में दिया है, बी में। मैंने पहले ही ऑलरेडी टिक लगा चुका था। अब देखिए आगे चलिए, बस थोड़ा बच गया है, अब बस ये आपको यहाँ पर बचा है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए 42 का कह रहा है कि शून्यकों का योग, आप इसका बताइए कितना होगा। तो देखिए शून्यकों का योग पूछ रहा है ना राजा, तो शून्यकों का योग का फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा होता है, इसका फॉर्मूला होता है -b/a होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस है तो माइनस लिखिए। b कितना है, b मतलब y के जस्ट बगल वाला गुणांक, तो y के जस्ट बगल वाला गुणांक क्या है, 14 है। यहाँ माइनस है तो माइनसो आएगा, तो -14 लिख देना होगा। a क्या है, y स्क्वायर के बगल वाला, तो y स्क्वायर के बगल में क्या है, 5 है गुणांक, y के बगल वाला गुणांक कितना है, 5 है तो 5 लिख देंगे। तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 14 कितना हो गया 5, तो 14/5 के यहाँ ऑप्शन में है, सी में है तो सी में मार दीजिएगा। कह रहा है 43 में यदि बहुपद x स्क्वायर ax + b के शून्य बराबर है परंतु विपरीत चिन्ह है, दोनों तो बराबर है, अल्फा और बीटा क्या है बराबर है, मगर क्या है विपरीत है, तो विपरीत मतलब क्या होता है उल्टा। तब कह रहा है कि है ना हो तो a का मान निकले, इसका a का मान, तो देखिए निकालने का तरीका है, अल्फा लिख दीजिए, माइनस इधर आएगा तो क्या होगा प्लस इक्वल क्या हो जाएगा 0। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या आता है -b/a, तो माइनस, अब b क्या है, इसमें b क्या है, एक a है, b के आसन पर क्या है a है तो a लिख देंगे। अब बाई a का मान 1 है तो 1 लिख देंगे, इक्वल 0 है तो 0, इसमें भाग देंगे तो -a इक्वल 0, और माइनस को 0 में भाग देंगे तो क्या होगा 0 ही आएगा, तो a का मान 0 आ रहा है, तो a का मान 0 सी ऑप्शन में दे रखा है। कह रहा है बहुपद इतना के शून्यक होगा, देखिए सब में प्लस है ना, सब में प्लस दिख रहा है ना, इसका दोनों आंसर क्या होगा, दोनों शून्यक क्या होगा, माइनस दोनों होगा। तो माइनस देखिए किस में लगा हुआ है, सब में, इसमें तो माइनस नहीं लगा, इसमें एक में लगा हुआ है, इसमें एक में लगा, दोनों में कहाँ लगा हुआ है, ये डी ऑप्शन दे रहा है, तो ऐसे ही पहचान लीजिएगा। द्विघात बहुपद इसके इतना के शून्यक है, इसका शून्यक पूछ रहा है, तो शून्यक निकाल लीजिएगा। 45 में क्या है इजीली है, x स्क्वायर + 4x - 12 इक्वल क्या है, शून्यक आएगा तो शून्य बना दीजिएगा, इस बहुपद को क्या कर देंगे शून्य बना देंगे। अब क्या करेंगे, x स्क्वायर लिख दीजिए। अब क्या करना है, मुझे 4x के इक्वल लाना है, तो क्या करते हैं 6x में से क्या करते हैं 2x घटा देते हैं, तो 6 में से 2 जाएगा तो 4 आएगा, 6 दूनी 12, तो यही संख्या सेट होगा यहाँ पर 12 इक्वल 0। तो x दोनों में कॉमन है तो x ले लिए, इसमें प्लस, इसमें x बच गया, इसमें क्या बच गया 6, 2 कॉमन लेंगे तो 2 बचेंगे, तो इसमें x हो जाएगा, इसमें 6 आ जाएगा इक्वल 0। अब x + 6 इसमें दोनों में है, इसमें क्या है x - 2 इक्वल 0। जब इसका मान निकालेंगे तो x + 6 इक्वल 0, तो x का मान क्या होगा -6, और जब x - 2 इक्वल 0 करेंगे तो x का मान क्या होगा 2 होगा, तो -6 2 आंसर है, -6 2 आंसर, -6 2, ये आंसर कितना में दिया है, सी वाला में दिया है, तो सी वाला मारिएगा। अल्फ़ा और बीटा px इतना के मूलक हो तो इतना का मान निकालिए। तो देखिए इसको पहले सोल्व कर दीजिए, किस वाला को 1/अल्फ़ा, ये इसी का मान पूछ रहा है, 1/बीटा इनका मान पूछ रहा है, तो इसको पहले सोल्व कर देते हैं। अल्फ़ा और बीटा एलसीएम आएगा, अल्फ़ा से अल्फ़ा करिए तो क्या हो गया बीटा, प्लस का प्लस, बीटा से बीटा का आएगा तो क्या होगा अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस बीटा, ये क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा, एक मतलब सही से लिखिए अल्फ़ा गुने बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला -b/a पता है,
अल्फ़ा गुने बीटा का फॉर्मूला C/A है, A से A कट गया तो बच गया क्या, -B/C। अब लिखिए माइनस कराने दीजिए, B का मान कितना है, B का मान x के बगल वाला में, तो बगल में कुछ दिख ही नहीं रहा था, इसका बगल में 1 ही माना जाएगा, नहीं है तो 1 मान लीजिए। और C, क्योंकि B तो हमको पता चल गया, C क्या है, C तो 1 है, तो 1 है तो 1 से भाग दीजिएगा तो -1 हो जाएगा। तो -1 ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, 46 का B ऑप्शन में -1 दिख रहा है। कह रहा है कि बहुपद इतना के मूलों का योगफल, तो मूलों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला -B/A होता है। क्या होता है, A। यहाँ माइनस रह जाए, B का मान कितना है, x के बगल वाला को B बोलते हैं, B का मान -4 है तो -4 ब्रैकेट में घेरना पड़ेगा। और A का मान क्या है, x के बगल में कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तब 4 हो गया। 4 में 1 से भागने तो कितना होगा, 4 ही होगा। तो ऑप्शन कहाँ B है, B में है 4। निम्नलिखित में कौन बहुपद है, बहुपद कौन है, निम्नलिखित में कौन बहुपद है, तो बहुपद आपको इस है ना, सभी गलत है, इस सब में कोई बहुपद थोड़े, कोई बहुपद नहीं है, इसलिए सभी गलत हो जाएंगे, डी ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि कह रहा है कौन निम्नलिखित में कौन बहुपद है, तो ये भी बहुपद नहीं है, ना ये भी है ना ये भी है, इसलिए सभी गलत है, इसलिए ऑप्शन डी ए मारना होगा। 49 में निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, बहुपदे नहीं है, तो ये बहुपद है, क्योंकि x स्क्वायर के बाद x निकल जाएगा बाहर, तो फिर ये बहुपद कहला जाएगा। ये बहुपद है कि ये भी कहलाएगा, ये बहुपद है कि नहीं, नहीं, क्योंकि बट्टा में x है ना, ये बहुपद नहीं होगा, तो 49 का C हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद है जिनके शून्यक 0 और 5 है, तो है ना, शून्यक 0 और 5 दे रखा है, तो देखिए बहुपद पूछ रहा है, तो बहुपद का फॉर्मूला याद होना चाहिए, x स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा है। इनमें शून्यकों का जिनके शून्यक 0 और 5 है, तो लिखिए अल्फ़ा की जगह पर क्या है, 0 और 5 है, तो 5 लिख देंगे, x है तो x, यहाँ पर 0 गुने 5 करेंगे, इसको सोल्व कीजिए, x स्क्वायर 0 में 5 होने तो कितना होगा, 5 होगा, तो -5x हो जाएगा। यहाँ 0 में 5 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 0, तो यही बहुपद है। तो बहुपद ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, x स्क्वायर -5 B में दिख रहा है। बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10 का घात पूछ रहा है, इसमें घात कितना है, इस बहुपद का अधिकतम घात कितना है, 2 ना है, तो ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, B में, तो B में मारिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो आज इतने ही पर वीडियो समाप्त होता है।